जय हिंद जय भारत। इन दिस वीडियो हमारे चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, और इसके क्या है प्रश्नावली 4.3 मतलब प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को हल करें। ठीक है, और पहला प्रश्न हल कर चुके थे, मतलब पूरा नहीं किए थे, एक बचा था इसमें से। यह देखो प्रश्न इसका, ये वही है जो द्विघात समीकरण, उसको मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? विविध कर, ठीक है, विभेदक जिसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। फिर उससे पता चलेगा कि हल क्या वास्तविक है। वास्तविक है मतलब अस्तित्व में है, तो अस्तित्व में है तो हल करेंगे। हल करेंगे बस। और दो चीज़ों का होता है, देखो, विविध कर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विभेदक या अंतर बताने वाला मूलों में। ये मूल की प्रकृति में अंतर बताता है। ठीक है, ये तो यही बताया था कि अगर धनात्मक आती है संख्या तो और ऋणात्मक, तो मूल असमान तो होते ही हैं, लेकिन इसका मैं ये कह रहा हूँ जी, मूल असमान होते हैं इन दोनों का। और जीरो से बड़ा होता है, धनात्मक होता है तो वास्तविक होता है, जीरो के बराबर होता है जीरो, जीरो के बराबर में जीरो तो भी वास्तविक होता है और धनात्मक। और जीरो से छोटी संख्या होगी यानी ऋणात्मक, तब काल्पनिक होते, मतलब कोई वास्तविक संख्या नहीं, इसको हल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बताया था जीरो के बराबर जीरो रहेगा तो मूल समान, ठीक, और जीरो के बराबर में नहीं है, ऋणात्मक में नहीं होता और न धनात्मक जीरो के बराबर नहीं होता, इसलिए असमान असमान। ठीक है, लेकिन ये ऋणात्मक जीरो से छोटी होती है तो इससे इसका जो मूल होता है वो काल्पनिक होता है, मतलब वास्तविक नहीं होता। छोटी संख्या जीरो से ऋण होती है, बड़ी संख्या धनात्मक वाली बड़ी होती है। और इसको यहाँ पे ऐसे समझो, विविधकर मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर, विविधकर मतलब डी, इसका डी, ठीक है, डी बराबर, ये बराबर के सामने धनात्मक आता है तो मूल असमान वास्तविक, डी बराबर में जीरो आता है तो वो मूल क्या है, समान और वास्तविक। इन दोनों का हल होगा करके बताया था। और डी बराबर ऋणात्मक संख्या थी, जैसे एक -8 आया था, एग्जाम्पल नंबर 7 था शायद, उसमें हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हल नहीं कर सकते, काल्पनिक होता है। काल्पनिक को हम कैसे गणित में लाएंगे, ला लेते तो हो जाता हल। तो ये बताइए इन दोनों का क्या है, प्लस और जीरो वाली संख्या आएगी तो उन दोनों वास्तविक मतलब अस्तित्व में है। तो देखो जीरो वाली को हल करेंगे इस फार्मूले से, और कर भी चुके। ठीक है, और ऐसा जो धनात्मक देगा, ये वाली धनात्मक, तो उसको ना इन दोनों विधि से हल करेंगे, लेकिन एक ही से करेंगे, लास्ट में चुनेंगे प्लस और एक माइनस चुनेंगे। ये क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र है। एक बार धन चिल लेने पर बोलेंगे, दूसरा बार ऋण चिल लेंगे। ठीक है, बात एक ही है। तो यह देखो प्रश्न क्रमांक यहीं से शुरू होता है, और जो आपको दिखाया था प्रश्न उसमें 2 हो गए थे, पहला दूसरा, तीसरा को यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा प्रश्न क्रमांक क्या है, 1 का क्या है, तीसरा है। ठीक है, और हल लिख रहा हूँ सीधा। तो द्विघात समीकरण दिया था, द्विघात समीकरण दिया था, क्या था, 2x², ठीक, -6x + 3 बराबर में 0। इसका मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, मतलब इसका हम मानक रूप से तुलना करेंगे। का मानक रूप क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 है, से तुलना करने पर। ठीक है, ये हुआ। तो a बराबर क्या है, 2 है, +2 है, b बराबर -6 है, c बराबर +3 है। ये हम यहाँ पे ये नहीं करेंगे, a और c का
गुणनफल नहीं निकालेंगे, वो गुणनखंडन विधि में होता है। थोड़ा सा ये डार्क नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, अब तुलना करेंगे। तुलना तो कर लिए, अब सीधा विविधकर लिखता हूं मैं। ये वि आधा क त क र बराबर में क्या होता है, b² माइनस 4ac में मान रखने पर, ये ब्लैक है थोड़ा, देखो यहाँ से कलर थोड़ा अलग चेंज है, ये इसमें थोड़ा पानी डाल दिया था, ठीक है। तो यह देखो क्या देखेंगे, मान रखते हैं, विविधकर को d से प्रेजेंट करते हैं, ठीक। और b के बराबर में क्या है, -6 है, तो -6 वर्ग है, तो ये पूरे का वर्ग ऋणात्मक है, और वर्ग है मतलब 2 का घात है, मतलब समघात है। तो जानते हैं क्या परिणाम देगा, ये माइनस ये 4 a गुणा में 2 है, गुणा में c प्लस में है, ये बस इसको हल करेंगे तो d का मान जो भी धनात्मक संख्या आए या ऋणात्मक, उससे पता करेंगे मूल की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो d बराबर लिखो, ऋणात्मक 6 का वर्ग होता है 36, चूंकि ऋण है, चूंकि ये क्या है समघात है, इसलिए धनात्मक दिया है, ठीक है। 6 भी मतलब 6 धनात्मक होती है तो भी 36 देगा, 6 ऋणात्मक है लेकिन वर्ग है फिर भी 36 ही देगा, ठीक है। आप इसी वीडियो में ही देता हूँ हमेशा, वो प्लेलिस्ट है, सीख के आना। देखो 3 दूनी 6, ठीक है, और यहीं पे हल कर देता हूँ, 3 दूनी 6 प्लस में है दोनों, ठीक है, प्लस दिया, ये ऋण है तो ये ऋण, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, तो ये बड़ी है धनात्मक संख्या देगी। देखो अब ये d बराबर में 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 ही बचेगा, ठीक, प्लस है इसलिए प्लस। तो देखो ये धनात्मक है ना, कुछ नहीं है तो दिखाता हूँ, ये d बराबर क्या है, धनात्मक संख्या है, d बराबर में धनात्मक संख्या, तो उसकी मूल क्या होगी, असमान। मूल की प्रकृति लिखा हूँ यहाँ पे, मूल की प्रकृति क्या है, असमान और वास्तविक है। इसका मतलब ये, इसको हल कर लेंगे, अर्थात करके लिखो यहीं पे, अर्थात समीकरण की मूल असमान एवं वास्तविक होगा, ठीक। ये मूलों की प्रकृति लिख दी हमने। अब मैंने आपको कहा था कि वास्तविक है मतलब अस्तित्व में है, प्रश्न में ही बोला है, तो इनका ज्ञात करनी है। तो ज्ञात 2 ही चीज़ों का, एक तो प्लस या जीरो का, माइनस वाले का नहीं क्योंकि ये काल्पनिक है। और ये आपको यहाँ पे देखो, ये प्लस वाले का है, श्रीधराचार्य सूत्र, धन माइनस, ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ये प्लस है ना, यहाँ पे लिखा हूँ, ये यहाँ पे लिखा हूँ प्लस, ये प्लस देगा, और ये जीरो देता है, ये जीरो देता है, ये जीरो देता है, जीरो के बराबर में जीरो, तो मूल असम, जीरो जीरो बराबर है यानी समान, बस यही पे बस समान होता है। प्लस माइनस क्या देता है, असमान। तो इससे हल करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र, एक बार प्लस एक बार माइनस चुनेंगे, यहाँ पे केवल प्लस माइनस है, और यहाँ पे दो मतलब 2a 2 यहाँ पर लिखा है, दोनों का सम समान आधार है ना, तो ऊपर के सीधा जोड़ दो जी, एक आधार बना लो समान का, ठीक है। भिन्न हल करते हैं तो क्या समान आधार होती है, तो उसको क्या करते हैं, उसका लघुत्तम समावर्त निकालना नहीं पड़ता, वही आता है लघुत्तम समावर्त। अतः करके लिखो, अतः श्रीधराचार्य सूत्र से
इसको श्रीधराचार्य सूत्र बोलते हैं, ठीक है। पहले की एनसीईआरटी बुक में लिखा था, अभी नए में नहीं लिखे हैं, ठीक है। सीधा द्विघाती सूत्र बोल दिए। दुनिया में द्विघाती सूत्र के रूप में ही जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले के रूप में। सूत्र क्या है भाई, ये माइनस बी में पहले से माइनस है, प्लस माइनस, ठीक। अब ब्रैकेट के अंदर होता है हमारा विविधकर का सूत्र, यही विविधकर का सूत्र होता है, ठीक है। बता चुका हूँ ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस, ठीक। और पूरे के बटा में होता है ये 2a, चूँकि ये पूरे का बटा है तो इसका भी होता है, इसका भी होता है, अगर प्लस माइनस अलग अलग चुनोगे तो देखो अब पहली बार श्रीधराचार्य सूत्र से समीकरण का हल कर रहे हैं, ठीक है। तो श्रीधराचार्य सूत्र से समीकरण का हल, ठीक। तो यहाँ पे यह देखो, ये और थोड़ा सा ये गलती हो गया कि यहाँ पे x होता है ना, तो x बराबर लिखो, b का मान रखेंगे, यहाँ पे b का मान, यहाँ पे a का मान, यहाँ पे c का मान, यहाँ पे a का मान, बस, ठीक है। प्लस माइनस और रूट अपनी जगह। तो b का मान रखते हैं पहले, b कितना दिया है -6, ठीक है। पहले से -6 है और ये पहले से b है, तो ये मैंने लिख दिया ऋण, इसका b के बराबर में -6 है, ये दोनों का गुणा होगा, धनात्मक होगा। प्लस माइनस आप लिखेंगे प्लस माइनस, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट बोलता हूँ करनी के अंदर, b यही 6 था ना, -6, तो ये -6 ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, -6, ये माइनस और ये 4 गुणा में a क्या है देखो 2 है और c 3 है, ठीक है। गुणा में 2 गुणा में 3, ये a है, ये c है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो इनके बीच में गुणा है ना। अब आगे क्या है ये देखो, पूरे का बटा ऐसे करना, ये 2 है, ये 2 गुणा है ना बीच में, तो गुणा a बराबर 2 था ना, 2, ये 2, बस सारी की सारी संख्याएं बन गई। अब इन सब को हल करेंगे, हल करने का तरीका बताऊंगा मैं, बॉडमास सिद्धांत के अनुसार ही हल करना चाहिए, तभी सही आंसर आता है, अन्यथा गलत। सीखने के लिए इसी प्लेलिस्ट में चले जाना या इसी वीडियो के नीचे में होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स रूल सीखने वाला, एक सा का मान निकलेगा, ठीक है। तो अब आप यह देखो, ये देखो x लिखा मैंने, इसको हल कर लेंगे क्योंकि प्लस माइनस का, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग, मतलब हल करते जाना है। प्लस माइनस का चिन्हों को हल कर लिया, प्लस माइनस माइनस का गुणा होता है क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो +6 हो गया, ठीक है। तो 6 को 6 लिख रहा हूँ, प्लस माइनस लगाया आपने, प्लस माइनस लगा दिया। करनी बना लो क्योंकि एक बार में करनी तो नहीं निकलेगा, करनी को हटाएंगे भी ना, वही बताया था ना अभी यहाँ पे कि ये इसका 36 आएगा, तो डायरेक्ट 36 यहाँ पे लिख लो। समघात है तो प्लस है, विषम घात होती तो माइनस का माइनस ही देता, ठीक है। कैसे देता है बता चुका हूँ पहले से, ये माइनस है, और चूंकि इसको हल कर चुके हैं, इन सब को हल कर चुके हैं, यहाँ पे हल कर चुके हैं, 12 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा 12, ठीक है, 12 ही आएगा। ये माइनस माइनस सीधा इन सबको गुणा करके मैं 24 लिख देता हूँ, लेकिन करनी के अंदर -12 आएगा, +12 आएगा ना, और पूरे तक, ठीक। और 2 दूनी 4, ठीक। अब x का मान यह देखो, x बराबर 6 प्लस माइनस ये 12 बचेगा, 36 में 24 गया तो 12, ब्रैकेट के अंदर 12, पूरे का बटा ये 4 है,
अब क्या होगा, ये करने वाली संख्या को इसको ना करने वाली संख्या को और छोटी कर सकते हैं, ठीक है। देखो 12 का क्या है, ये देखो 2 से 6, 2 से 3, और ये यहाँ पे 2 निकल आएगा, ये 3 1, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 नहीं 3 है, गुणा में इधर 1 को नहीं लिखेंगे, तो 2 की जोड़ी को बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये देखो x बराबर 6 प्लस माइनस करनी के अंदर में 12 का गुणनखंड 2 गुणा में 2 गुणा में 3 है, पूरे का बटा ये 4, x बराबर लिखो 6 प्लस माइनस जोड़े में 2 निकल जाते हैं जोड़े में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वर्गमूल है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 2 का वर्गमूल है ये, तो 2 निकला, करनी के अंदर केवल 3 बच जाएगा, ये पूरे का बटा 4। अब एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हैं, बटा में 4 है, ठीक है, तो इसका आंसर निकल आएगा। और आपको बताते रहता हूँ कि यहाँ पे करणीय संख्या नहीं है, तो 1 और ये 2 कट जाएगा, 1 एकम और ये 2 बार में कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 एकम और 2 तिया ये चला जाएगा। लेकिन ठीक है, हम इसको हल करते हैं प्लस माइनस लेके, ठीक है। तो पहला लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर एक बार धन चिन्ह लेंगे तो एक से, एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो दूसरा एक से निकलेगा, तो एक से बराबर लिखा मैं ये 6, धन चिन्ह लेंगे तो धन, ठीक, और करनी में है ये 2, ये 3 पूरे का बटा 4 धन ले लिया, और इधर ऋण चिन्ह लेने पर लिख सकता हूँ ऐसे कंटिन्यू, ऐसे ऋण चिन्ह लेने पर ये x बराबर होगा ये 6 माइनस को ले लिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस को, ये 2 करनी 3 पूरे का बटा 4। तो आपको बताया था ना कि कहाँ पे है वो, ये यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, धन चिन्ह ऋण चिन्ह लेने के लिए ये फार्मूले के रूप में दिया था इसलिए, ठीक है। हल के बाद इस प्रकार से लेते हैं, ठीक है, हम यही कर रहे हैं, लेकिन ये हल के रूप में है, ठीक है, और ये फार्मूले के रूप में। तो आप हल करते जाओ जी। हल में क्या करेंगे, हल में एक एक करके करते हैं, ठीक है, और इसमें इसको आप ऐसे हल करते हैं, ठीक है, हम कि ये देखो ये 1 से लिया, चूँकि प्लस है ना तो 6 बटा मैंने 4 किया, चूँकि हर समान है दोनों का है तो दोनों में ले लेता हूँ, और ये 2 करनी 3 ये बटा में 4, चूँकि हर समान है तो इसको फिर से ऐसे ही जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसे। अब ऐसे हल करते हैं। अब देखो क्या क्या आता है, 2 से ये लोग चले जाएंगे तो 2 दूनी बटा 2 तिया और ये 2 दूनी, ठीक, प्लस ये देखो यहाँ पे करनी संख्या नहीं है, करनी 3 नहीं जाएगा, ठीक है, करनी 3 नहीं है तो नहीं जाएगा, 2 एकम 2 दूनी, तो ये 2 कट गया, ठीक है, ऊपर में बचा केवल करनी 3 बटा में ये 2 हो गया ना, ये 2 हो गया, ये 2, ठीक,
चूँकि हर समान है तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे दोनों का हर समान है तो इसी का होगा और ऊपर ऊपर को जोड़ दो, चूँकि जोड़ना दिया है तो 3 प्लस करनी 3 ऐसे, ठीक है। ये सही विधि है। हम यहाँ से ऐसे कटा देंगे 2 एकम 2 दूनी, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये सही विधि है, ठीक है। इसमें भी वैसा ही करते हैं, क्योंकि फार्मूले में हमारा कैसा था, ऐसा ही दिया रहता है, ये सही विधि होता है। देखो ये एक ही का होता है ना, एक ही का क्या होता है, हर होता है, लेकिन इनको दोनों में बांट देते हैं फार्मूले से। तो ये सब सीखने की चीज़ है, और ये बीजगणित में ऐसा ही हल किया जाता है, ठीक है। तो अब इसका ये x बराबर, इसको भी बांटो 6/4, ये माइनस है, और ऋण और माइनस बस अंतर देगा इसमें, 2/3/4, क्योंकि जोड़ना घटाना इन दोनों के बीच, इन यहाँ पे ना करनी 3 है, देखो यहाँ पे करनी 3 है, 3 बस है जी, 3 बस, और यहाँ पे करनी 3 है, तो ये करनी 3 गुणा में करनी 3, तो पहले बॉडमा सिद्धांत के अनुसार 3 ठीक नहीं होगा जी, ठीक है। तो ये वही देगा, तो x बराबर कितना 3/2 देगा, और ये माइनस ये कट गए, ठीक है, 2 बचा करनी 3/2। अब चूंकि इनको आधार समान है दोनों भिन्न का, तो लघुत्तम समापवर्त यही होता है, और ऊपर को सीधा जोड़ दो नहीं घटा दो, ये तो ये हमारे आंसर है। इसमें दिखाता हूँ, ये पहले ये वाला था ना, मतलब धनात्मक चिन्ह वाला, धनात्मक आया था, मूल असमान और वास्तविक। देखो मूल निकले, एक से कमान एक ये, एक से कमान एक ये है, और दोनों में अंतर है, ठीक, असमान है, दोनों समान है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। तो अब देखो अब हमारा कुछ नया चीज़ें शुरू होंगे, थोड़ा सा इसमें कंडीशन दे दिया है। देखो प्रश्न क्रमांक 2 देखो, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में क्या k का मान ज्ञात करनी है। दिख रहा है आपको k दिख रहा है कहीं पे? 2 ही प्रश्न है, बड़ा आसान से और बड़ा छोटा भी है। ये एक प्रश्न हल की ना, वो ये दोनों उसी में खप जाएंगे, एक ही पेज में, ऐसा है ये। और उसके बाद देखो इसमें कंडीशन दिया है, उसके 2 बराबर मूल हो, k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। कंडीशन दिया है 2 बराबर मूल किसके होते हैं, जब विविधकर का मान 0 आता है। विविधकर का मान 0 आता है तो दोनों मूल बराबर होते हैं, ठीक है। एक में अस्तित्व लिखा था और दूसरे प्रश्न में देखो उसके 2 मूल बराबर हो, मतलब मूल समान हो। अस्तित्व या वास्तविक एक ही शब्द है, मूल बराबर है यानी समान एक ही है। तो हम इस कंडीशन को फुट करेंगे, ठीक है। अगर मूल बराबर है तो हम इस फार्मूले के उपयोग करेंगे हल करने के। कहाँ पे ये, कहाँ, हाँ ये इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। मूल बराबर है ना, तो d के स्थान पे क्या विविधकर, विविधकर का सूत्र क्या है, यही है। इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, बड़ा आसान है। देखो प्रश्न क्रमांक 2 का पहला, ठीक है, पहला दिया है। इसका मैं देखो ये हमारे द्विघात समीकरण के रूप में दिया है, तो इसको मैं हल कर रहा हूँ। देखो द्विघात समीकरण, ये ब्लैक नहीं चलता है जी। द्विघात समीकरण क्या है हमारा, 2x² प्लस
के, यहाँ पे के का मान ज्ञात करनी है। के का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है, के को केवल एक पक्ष में रखेंगे, बाकी सारी संख्या को दूसरे पक्ष में डाल देंगे, ठीक है, संख्या वाली को। तो x, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं निकालनी है, +3 बराबर 0 का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना, ये तुलना करते हैं। a बराबर 2 है, b बराबर k है, निकला k। x तो समीकरण का भाग है, मतलब गुणांक, x का गुणांक k है, यहाँ पे कोई संख्या होती है ना, और c बराबर 3 है, तीनों प्लस प्लस है, ठीक है। अब आप देखो प्रश्न में पूछा था कि उसके दो बराबर मूल हो, यदि करके लिख रहा हूँ, यदि समीकरण का दो बराबर मूल हो, ठीक है, दो मूल हो, तब विविक्तकर होगा, क्या होगा, विविक्तकर होगा। अब ये नहीं लिखेंगे, b² - 4ac बराबर 0। दो बराबर मूल किस में होता है, अगर ये बराबर, मतलब ये बराबर हो, दिखाता हूँ, ये कंडीशन पहले से दिया था ना, ये मूल समान, इन दोनों में तो असमान है, प्लस चिन्ह में, 0 में ही मूल बराबर होता है और वास्तविक होता है। तो ये वाले फार्मूले यूज करनी है। अगर दो मूल बराबर का कंडीशन दे रहा है तो तब विविधकर होगा। तब हम देखो, हम यहाँ पे x का मान नहीं ज्ञात करेंगे, हम k का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो ये k का मान विविधकर के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। कहीं पे लिखवा दूं क्या, कहीं पे लिख लो, और x का मान केवल यहाँ पे अच्छे से लिख लो, भूल जाएंगे, k का मान केवल विविधकर, ठीक है, विविधकर से एवं x का मान गुणन खंडन प्लस द्विघाती सूत्र, ठीक है, छोटा सा इसलिए द्विघाती लिख दिया, सूत्र से। तो k का मान हमेशा ज्ञात करने के लिए विविधकर के सूत्र से, ठीक है, और x का मान ज्ञात करने के लिए देखो यहाँ पे k का मान जो कि गुणांक है x का, वो विविधकर से ज्ञात कर पाएंगे बस। गुणनखंडन विधि और द्विघाती सूत्र से केवल x की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की नहीं, k का विविधकर से ही निकलेगा, आप कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो b² क्या है, k है, ठीक है, ये k² कर दिया, b बराबर k है तो k², ठीक, समझे। b बराबर क्या है, k दिया है तो b के स्थान पे k लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये माइनस 4 गुणा में a है 2 दिया है, गुणा में 2, गुणा में c कितना है 3 है, बराबर में 0। अब देखो k का मान निकलेगा भाई, हमें पूछा क्या था प्रश्न में, k का मान ज्ञात करो यदि मतलब कंडीशन दिया था उसके दो बराबर मूल हो, तब विविधकर
होगा करके मैंने लिखा है, ठीक है। विविधकर के आधार पर ही के का मान निकाला जा सकता है और दूसरी विधि है ही नहीं बुक में, ठीक है। तो संख्याओं को एक तरफ कर दो जी, के को इसी पक्ष में। तो पहले तो इनका हल करेंगे बॉडमास सिद्धांत के अनुसार। इसका वर्ग तो नहीं कर सकते के का, तो के स्क्वायर, 3 दूनी 6 चूंकि ऋण है, ठीक है, तो ये ऋणात्मक गुणनफल देगा। 3 दूनी 6, 6 चौक 24 बराबर में 0। मैंने ये कहा था ना कि एक ही पेज में हो, मतलब एक प्रश्न के बराबर है। के को मतलब संख्या को उधर, के को एक तरफ, ये 24। अब हमको के ज्ञात करनी है, के का वर्ग नहीं, तो के रखो, वर्ग को हम पक्षांतरित करते हैं तो वर्ग पक्षांतरित होकर क्या बनाता है, करणी। जानते हो कि नहीं जानते हो तो आप पक्षांतर के नियम वाले में जाओ, किसमें, प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथमेटिक्स रूल, इसी वीडियो के नीचे में मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको यही आंसर है के का मान, ठीक है, आ गया हमारा। इसको छोटा भी कर सकते हैं ऐसे, गुणनखंड विधि से। 24 2 से जाएगा 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो 1 2 3, तो इसका 24 का गुणनखंडन क्या है, 1 2 3, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 है। चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 2 होता है, मतलब 2 का जोड़ी बनाएंगे। अगर 3 लिख कर देगा तो 3 के जोड़ी बनाते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझा दिया, ठीक है। तो अंदर केवल ये दोनों बच जाएंगे, 2 का जोड़ी में 1 निकलेंगे, के बराबर लिखो, 1 निकल गया 2, करणी के अंदर ये दोनों संख्या बच जाएंगी, तो उन दोनों को गुणा करा दो, 3 दूनी 6। और चूंकि स्क्वायर को क्या है, हमें पक्षांतरित किया, करणी बनता है तो प्लस माइनस लेते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस लिख लेना। तो यही आंसर है, ठीक है हमारा। के का मान ज्ञात करने के लिए कहा था, यदि इस समीकरण का 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है तो विविधकर ये वाली लेंगे। अगर 2 बराबर मूल नहीं कहा जाए, 2 बराबर मूल इसी फार्मूले का होता है ना, 0 के बराबर में रहता है वो, ठीक है, मूल समान और वास्तविक। तो अब आप दूसरा प्रश्न देखो इसका। दूसरा प्रश्न लिखता हूँ जी मैं खुद। यह देखो हमारे प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा प्रश्न दिया है। देखो के एक्स दिया है, ब्रैकेट इनटू एक्स माइनस 2 दिया है, प्लस 6 बराबर में 0। कई बच्चे घबरा गए होंगे कि इसको कैसे हल करेंगे। अरे इसको पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे तभी तो हल कर पाएंगे। तो आगे ये है, इन दोनों का गुणा कराते हैं। ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस देगा, नहीं लिख रहा हूँ, के एकम के, ठीक। अब x और x का गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो गया, एक घात ये, गुणा के समय घातें जुड़ जाती, 2 हो गई। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस देगा, ठीक। के 2 का गुणा होगा के के साथ और फिर x के साथ, मतलब के x के साथ 2 का गुणा होगा तो 2 के और ये x, समझे, ऐसे समझो। यहाँ पे कोई संख्या है 1, तो 2 एकम 2, और यहाँ पे के एक्स है नहीं, यहाँ पे है तो हाँ उसको उतार दिया मैं, और क्या, क्योंकि एक पक्ष में नहीं है तो उसी चर को उतार दिया जाता है। ब्रैकेट टूट गया, ये प्लस 6 बराबर में 0। देखो घटते क्रम में देखो, 2 का घात 1 का घात, ये समीकरण बन गया। यहाँ पे समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। ए बराबर क्या है, देखो ए बराबर यहाँ पे के है, बी बराबर क्या है, यहाँ पे देखो एक्स को बस छोड़ेंगे ना, यहाँ पे -2 के है, -2 के,
सी बराबर है सी बराबर है 6 + 6। अब देखो हो गया। अब जैसे इसमें मैंने लिखा था ना, कहाँ गया वो, ये इसके बाद लिखा था यदि समीकरण का 2 बराबर मूल हो तब विविध कर। ये इसी फार्मूले को ही यूज करेंगे, इसी को 2 बराबर मूल इसी फार्मूले में ही होता है ना, 2 बराबर मूल इसी फार्मूले इसी विविध कर में ही होते हैं ना। ठीक है, तो लिखता हूँ यदि समीकरण का क्या 2 बराबर मूल हो तो विविध कर होगा। विविध कर क्या होगा, b² - 4ac बराबर में 0, ये होगा। ठीक है, 2 बराबर मूल किसके होते हैं, अगर 0 के बराबर में, ये 0 वाली है। ठीक है, अब इसमें मान रख दो, b बराबर कितना है -2k, -2k लिखा b के बराबर में। अब वर्ग दिया है तो ये वर्ग लगा दिया मैं। ठीक है, अब माइनस है, -4 है, 4 गुणा में a है तो a k है। ठीक है, गुणा में c है, वो क्या है 6 है, बराबर में ये अब 0 हो गया जी। यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, k को एक पक्ष में रखेंगे, सारी संख्या को दूसरे पक्ष में, तो k का मान निकल आया और k का मान ही ज्ञात करना है। कंडीशन दिया था 2 के बराबर मूल, तो इस फार्मूले से हल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो माइनस तो नहीं आएगा क्योंकि समघात है, तो ये 2 का वर्ग 4, चूँकि k का वर्ग हम नहीं लिख सकते तो k का हम वर्ग कर देते हैं। ये देखो ये माइनस है, ये सभी प्लस प्लस में है, तो ये माइनस ऋणात्मक देगी। और ये देखो 6 चौक 24, हम डायरेक्ट तीनों के आपस में गुणा, तीनों को किसी भी के साथ गुणा कराओ, 6 चौक 24 और ये 24 के साथ k का गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे गुणा है, बराबर में ये 0। अब चूंकि हमें केवल एक तो हमें केवल क्या है, केवल एक k का हमें, देखो यहाँ पे k है, यहाँ पर b के, हमें एक k निकालनी ना, तो दोनों में कॉमन निकालने, उभयनिष्ठ है। ठीक है, लेकिन संख्या भी दिया है दोनों में, और देखते हैं क्या होता है। ये देखो उभयनिष्ठ निकालने के लिए संख्या को पहले देखो, 4 है, 4 छक्के 24, 4 निकल आएगा। छोटी को देखते हैं, छोटी 4 के बारे में 24 आ रहा है तो छोटी को निकाल दिया। सेम टू सेम वही है, यहाँ पे k की स्क्वायर है तो छोटी को नहीं, k के बारे में k स्क्वायर आता है, छोटी को निकालते हैं। बस हमें एक k यहाँ पे प्राप्त हुआ। अब देखते हैं क्या होता है, बाहर में देखते हैं। ये 4k² बटा में ये इससे ही भाग देंगे, ब्रैकेट में क्या बचता है वो जानते हैं हम, काफ़ी हल कर चुके हैं इसे, और ये बराबर 0। तो मैं इधर हल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने लिखा उभयनिष्ठ को 4k। ठीक है, वीडियो का होता है ना रिजोल्यूशन साइज, संख्या कट गया। और बताता हूँ ना मैं, संख्या के साथ होता है, चर के साथ भाग गुणा होता है, तो यहाँ पे भाग हो रहा है। तो एक k के आधार समान है और 2 में एक घात घट गया तो एक घात बचा। ठीक है, ब्रैकेट में, तो ये k बस बचेगा, ये माइनस है, ये माइनस, k कट गया, 4 छक्के 24, ये बराबर में अब ये 0 है। समझ गए? ठीक, अब चूंकि ये पूरे का देखो, पूरे का क्या है, ये गुणा में है तो इसको हम पक्षांतरित कर देते हैं, तो बच जाएगी इधर k -6, चूँकि पक्षांतरित कर दिए तो ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है। ये 0 बटा 4k
अभी k माइनस 6 बराबर में 0 को किसी से भाग दो 0 ही देता है, गया ये काम से। अब ये k मान निकालनी है, -6 इधर ला दो, k बराबर में 6। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं डाल सकते, करणीय वर्ग को पक्षांतरित करते हैं तब होता है। तो ये निकल आया k का मान। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है, लेकिन आपको इसका ध्यान देना होगा, कौन सा फार्मूला चुनना होगा ये। ठीक है, बड़ा आसान है भाई, कोई बुराई नहीं है इसमें।